गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जेंडर के बारे में पढ़ा था। तो जेंडर क्या है, एक बार वापिस हल्का सा जानकारी कर लेते हैं। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी पुरुष जाति का बोध हो, ऐसे शब्दों को हम मस्कुलिन जेंडर या पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बॉय, किंग, अंकल। उसी तरह दूसरा है अपना फेमिनिन जेंडर। वे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध हो, ऐसे शब्दों को फेमिनिन जेंडर या स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जैसे गर्ल, मदर, आंट, मेयर, बिच आदि। अब है मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदलने के नियम। कुछ ऐसे नियम हैं जिनका प्रयोग करके हम जो मस्कुलिन जेंडर है उसको फेमिनिन जेंडर में बदलते हैं। आइए उन नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में बदलने के नियम। कुछ ऐसे नियम हैं जिनकी सहायता से हम मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलेंगे तो हमें सुविधा रहती है। आइए पहला नियम देखते हैं। पहला नियम है, जो मस्कुलिन जेंडर है उसका पूरा जो शब्द है उसको परिवर्तित करके पहला अपना नियम है पूरे शब्द को परिवर्तित करना। एग्जाम्पल देखते हैं। अपना पहला एग्जाम्पल है सन, इसका हो जाएगा डॉटर। दूसरा उदाहरण देखते हैं किंग, इसका हो जाएगा क्वीन। देखिए फ्रेंड्स, अपने सामने दो शब्द है सन एंड किंग। तो अपना नियम है पूरे शब्द को परिवर्तित करना। मतलब मस्कुलिन जेंडर के अंदर जो शब्द है उस शब्द को पूरा हम बदलेंगे, तब हमें इस शब्द का फेमिनिन या स्त्रीलिंग शब्द प्राप्त होता है। तो पहला शब्द है सन यानी पुत्र, इसका हो जाएगा डॉटर। दूसरा किंग, इसका होता है क्वीन। मतलब पूरे शब्द में ही परिवर्तन कर दिया है। अगला नियम देखते हैं। शब्द के अंत में ESS जोड़कर, शब्द के अंत में ESS जोड़कर। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए लॉयन। एक और उदाहरण देखते हैं ऑथर। अपने सामने दो उदाहरण है, एक है लॉयन, दूसरा है ऑथर। अपना रूल्स क्या है, शब्द के अंत में ESS जोड़कर। अपना शब्द है लॉयन, लॉयन का जेंडर चेंज क्या हो जाएगा, लॉयनेस। दूसरा है ऑथर, THORS। देखिए दूसरा अपना शब्द है, पहला शब्द है लॉयन, लॉयन का हो गया लॉयनेस, मतलब अंत में ESS जोड़ दिया। दूसरा अपना है ऑथर, ऑथर उसमें ESS जोड़ दिया, जिससे ये अपना शब्द हो गया ऑथरेस। अगला नियम है, शब्द के अंतिम स्वर को
हटाकर। शब्द के अंतिम शब्द को हटाकर उसकी जगह ESS को जोड़कर। इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। पहला उदाहरण है टाइगर, दूसरा देखते हैं एक्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना ये क्या नियम है, शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर और ESS को जोड़कर। जैसे अपने सामने दो वर्ड है, एक है टाइगर और दूसरा शब्द है एक्टर। इस शब्द में देखिए शब्द के अंतिम स्वर को, नियम क्या है, शब्द के अंतिम स्वर को, तो ये टाइगर है, इसमें अंतिम शब्द है, अंतिम स्वर है अपना ई, और दूसरे वाले शब्द में है ओ। तो जब हम इसका बहुवचन बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई को हटा देते हैं और आर के जस्ट बाद में ESS जोड़ देंगे। उसी तरह इसमें अंतिम स्वर को हटा के आर के जस्ट बाद में ESS जोड़ देंगे। तो क्या हो गया, टाइग्रेस, और एक्टर का हो जाएगा एक्ट्रेस। देखिए ये शब्द यहाँ पर जो ई था इसको जेंडर में बदलने पर ई हट जाता है, और यहाँ पर जो ओ था वो जेंडर में बदलने पर ओ हट जाता है। आइए आगे और नियम देखते हैं। चौथा अपना नियम है अनियमित। चौथा अपना नियम है अनियमित रूप से SSS या ES को जोड़कर जेंडर बनाना, जेंडर चेंज करना, वो जोड़कर। चौथा अपना नियम है अनियमित रूप से SSS या ESS जोड़कर मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाना। ऐसी ऐसी कंडीशन आती है, कहीं पर S लगता है, कहीं पर SS लगता है, कहीं पर ESS लगता है। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे देखो एम्परर, EMPROR, ये वर्ड है। जैसे एक एम्परर, दूसरा शब्द देखते हैं मास्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अनियमित रूप से SSS या ESS को जोड़कर, ये जो अपने शब्द है एम्परर, इसमें है मास्टर, इसमें कोई रूल्स अलग ही लग रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, EMPRORESS, एम्प्रेस, और मास्टर का हो जाएगा मिस्ट्रेस, ERESS, मिस्ट्रेस। क्या हो गया, मास्टर का मिस्ट्रेस, एम्परर का एम्प्रेस। तो ये नियम है। आगे और नियम को हम देखते हैं। अगला नियम देखिए, प्रारंभिक या अंतिम शब्द में परिवर्तन कर। कुछ ऐसे शब्द है जिनका जेंडर चेंज करेंगे तो उसमें क्या होता है, कोई शब्द है जो 2 स्टेप में बने होते हैं, उनका पहला स्टेप चेंज हो जाएगा या दूसरा स्टेप चेंज हो जाएगा। मतलब या तो प्रारंभिक शब्द है वो हट जाएगा, या उसका अंतिम शब्द है वो हट जाएगा। जैसे देखिए ये है पिकॉक, दूसरा हम देखते हैं मिल्कमैन,
सॉरी मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। नियम क्या है? प्रथम या अंतिम या जो भी है कंडीशन उसके अनुसार शब्द में परिवर्तन कर जेंडर को चेंज करना। तो अपने सामने दो शब्द है। पहला शब्द है पिकॉक यानी मोर, दूसरा है मैन सर्वेंट यानी पुरुष नौकर। इसका जब हम जेंडर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? पिकॉक का क्या हो जाएगा? पी हैन। क्या हो गया? दूसरा है मैन सर्वेंट की जगह हो जाएगा मेड सर्वेंट। एक बार नियम वापस देखते हैं। या शुरू का या अंतिम का शब्द है उसमें परिवर्तन कर। तो अपने सामने दो शब्द है पिकॉक और मैन सर्वेंट। पहले शब्द में देखिए पीकॉक और इसका जेंडर चेंज होगा पी हैन, मतलब इसका जो अंतिम शब्द है कॉक उसमें परिवर्तन हो गया है। जैसे पिकॉक मोर का हो गया मोरनी। दूसरा शब्द है मैन सर्वेंट, इसका हो गया है मेड सर्वेंट। ऊपर वाले शब्द में अंतिम शब्द है उसमें परिवर्तन हुआ था, लेकिन इस शब्द में जो प्रारंभिक शब्द है मैन और इसका हो गया है मेड। इस प्रकार चेंज हो गया है। अगला नियम, बिना किसी नियम के परिवर्तन। इसके भी उदाहरण देखते हैं। HERO हीरो और विडो। अपना अगला नियम है बिना किसी नियम के परिवर्तन। कुछ ऐसे शब्द है जिनके ऊपर कोई रूल्स नहीं लगता है, वो स्वतः ही परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे उसका उदाहरण है हीरो। हीरो का मतलब होता है नायक, हीरो का हो जाएगा हीरोइन, ठीक है। विडो, विडो का मतलब होता है वो महिला जिसके पति न हो, इसका हो जाएगा विडोवर। तो ये कुछ नियमों के बारे में हमने जाना है। शब्दों में कुछ परिवर्तन कर हम उनका जो मस्कुलिन जेंडर है उसको फेमिनिन जेंडर में बदलते हैं। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।